हम लोग बायोलॉजी टीजीटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम लोग का इस समय जियोलॉजी का पार्ट चल रहा है, जिसमें एनिमल किंगडम का सब टॉपिक है फैसियोला एंड टेनिया। इसके पहले हम लोगों ने प्लेटेहेल्मिन्थेस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने जियोलॉजी टीजीटी के नाम से बनाया हुआ है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 274 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोगों ने 273 जो क्वेश्चंस है वो कर लिए हैं हम, और जितने भी क्वेश्चंस है टोटल 100% PYQ है, आप देखते रहिएगा। स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ, स्पोरोसिस्ट लार्वा है साइकॉन का, टेनिया का, लिवर फ्लूक का या फिर एस्केरिस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिवर फ्लूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच सेस्टोड इज प्रोटेंडरसली हर्माफ्रोडाइट, निम्न में से कौन सा फीता कृमि में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है? क्या हो जाएगा? डाइफाइलोबोथ्रियम, डाइपिलिडियम, टीनिया या फिर इकिनोकोकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आराम से सोच के बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टीनिया। तो मुझे बताइएगा आपने कितना सही किया है। हाउ इज दैट टीनिया स्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्न में से किसकी उपस्थिति में टीनिया पोषद के पाचक रसों से बच जाता है? अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्षारीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड, अम्लीय लाइपोपॉलीसेकेराइड या फिर क्षारीय लाइपोपॉलीसेकेराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसेकेराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज, टीनिया का जीवन चक्र होता है मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक या फिर हेक्साजेनेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डाइजेनेटिक। बहुत ध्यान से केयरफुली आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, लास्ट में हम आपको जो होमवर्क देंगे वो भी आपको कमेंट में बताना होगा, वो इसी में से कोई एक क्वेश्चन होगा। फैसियोला हिपैटिका रहता है बाइल डक्ट ऑफ मैन, लीवर ऑफ शीप, लीवर ऑफ मैन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर ऑफ शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फैसियोला हिपैटिका में लॉरर्स नलिका का क्या कार्य होता है? एक्सक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एक्ट ऑफ कॉपुलेटरी पैसेज या फिर इजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ कॉपुलेटरी पैसेज। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा? तो बताइए, रेडिया, सर्केसिया या फिर मीरेसीडियम या फिर स्पोरोसिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है पूछा है। हमारा ऑप्शन है स्पोरोसिस्ट, हेक्साकेंथ, रेडिया या फिर मीरासीडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेक्साकेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। टीनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, क्या होता है? रोस्टेलम, सर्कस, स्कॉलेक्स, नन ऑफ दिज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोस्टेलम, तुम डक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीनिया टेक्स फूड थ्रू, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है माउथ, सकर्स, बॉडी वॉल, सकर्स एंड माउथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म डिंभक है ओबेलिया, सिल्क मॉथ, टीनिया, नेरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टीनिया। क्या हो जाएगा? टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फैसियोला हिपैटिका में उत्सर्जी मेहलिस ग्रंथियां, मेहलिस ग्लैंड क्या है? बताइए। इन फैसियोला हिपैटिका द सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड इज टू, तो बताइए, लुब्रिकेट द यूटेरस, हार्डन द कैप्सूल, एक्टिवेट द स्पर्म्स, डू ऑल ऑफ द एबव वर्क्स। गर्भाशय को चिकनाई देने के हेतु, कैप्सूल को सख्त रखने हेतु, शुक्राणु को सक्रिय करने हेतु या फिर सभी कार्य के लिए। ये जो मेहलिस ग्लैंड होती है ना, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं और ये गर्भाशय को चिकनाई देने के लिए भी होती है, कैप्सूल को सख्त रखने के लिए भी, और स्पर्म को क्या करती है? एक्टिवेट भी करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते।
ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है, एस्टेरियस में या फिर पैलिमोन में, पाइला में या फिर टीनिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किसमें, क्या पूछा है कि ऑस्मोट्रॉफी पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है हमारा ऑस्मोट्रॉफी, ऑस्मोट्रॉफी हमारा टीनिया में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टीनिया में, याद रखिएगा। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, निम्न में से एपोलाइसिस प्रमोचन की प्रक्रिया है, सेलुलर डाइजेशन, डिस्ट्रक्ट इन ऑफ फैगोसाइटिस, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लूटिड फ्रॉम मेन बॉडी, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लूटिड का अलग होना, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे का विकास, या फिर कोशिकीय पाचन, या फिर फैगोसाइट्स का नष्ट होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लूटिड फ्रॉम मेन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 288 नंबर का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर प्रोग्लूटिड फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज नोन एज, टेपवर्म के शरीर से परिपक्व प्रोग्लूटिड के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज, एपोलाइसिस, डिलैमिनेशन या फिर प्रोलिफरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको नाम दिए हुए हैं कुछ, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, मीरेसीडियम। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, द करेक्ट सीक्वेंस, आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, ऑफ लार्वल फॉर्म अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज, दिए गए कथनों में को उनमें विकसित होने वाले लार्वा के आधार पर दर्शाइए जो फैसियोला हिपैटिका के लाइफ साइकिल में आते हैं। तो चलिए करते हैं हम। हमारा सबसे पहले हो जाएगा मीरेसीडियम, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा हमारा रेडिया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा हमारा सर्केरिया, ये रहा हमारा फोर्थ नंबर पे। और उसके बाद हो जाएगा हमारा मेटा सर्केरिया, तो ये हमारा हो जाएगा कब, 5 नंबर पे। ठीक है, तो कहाँ दिया है हमारा 5, उसके बाद 4, फिर 1, 5 4 1, ये रहा हमारा ऑप्शन, इसी में दिया हुआ है 5 4 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में घोंघा में संक्रमण फैलाता है, सर्केरिया, रेडिया, मीरेसीडियम या फिर मेटासर्केरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीरासीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। द टर्म एसिटेबुलम इज एसोसिएटेड विद, एसिटाबुलम किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, पेक्टोरल गिर्डर से, पेल्विक गिर्डर से, फैसियोला हिपैटिका से या फिर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेल्विक गिर्डर भी हो जाएगा और फैसियोला हिपैटिका भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैडर वर्म इज अ, ब्लैडर वर्म क्या है, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ या फिर लार्वा ऑफ टीनिया, कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस, यूरिन कंटेनिंग सैक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लार्वा ऑफ टीनिया। लार्वा क्या है, टीनिया का लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, मूत्राशय कृमि लार्वा है, टेपवर्म, स्नेल, इंसेक्ट या फिर इकाइनोडम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेपवर्म। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेहलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प इन, आपने पीछे भी पढ़ा है ना कि जो मेहलिस ग्रंथि है लीवर फ्लूक में पाई जाती है, तो बताइए किस चीज में सहायक होती है, रिप्रोडक्शन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में या फिर रेस्पायरेशन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन में। जो मेहलिस ग्लैंड है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। मेहलिस ग्लैंड इज फाउंड इन, मेहलिस ग्लैंड किसमें पाया जाता है, एप्लाइसिया में, नेरिस में, ओबेलिया में, फैसियोला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फैसियोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द रीजन फॉर द मीजली पॉर्क फ्लेश इन द, निम्न में से कौन सा कारण है जो मीजली पॉर्क फ्लेश के लिए है, चलिए बताइए, हेक्साकेंथ की उपस्थिति, सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, प्रोग्लैटिड की उपस्थिति या फिर सर्केरिया की उपस्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से पढ़िए और बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हेक्साकेंथ लार्वा इज फाउंड इन, हेक्साकेंथ लार्वा पाया जाता है किसमें? एस्केरिस में, एम्फिऑक्सस में, फेसियोला हिपैटिका में या फिर टीनिया सोलियम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टीनिया सोलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है जो पाई जाती है पैरामीशियम में, लिवर फ्लूक में, मोनोसिस्टिस में या फिर स्नेल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर फ्लूक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीनिया टेक्स फूड थ्रू, टीनिया भोजन ग्रहण करता है माउथ से, सकर से, एनस से या फिर बॉडी वॉल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडी वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फैसियोला इज आर, फैसियोला में उत्सर्जित छिद्रों की संख्या कितनी है? 2, 1, 3 या फिर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा हुआ अब 300 क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे 301 नंबर। फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। रेडिया, मेरेसीडियम, मेटासर्केरिया या फिर सर्केरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेरेसीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Stage of the life history of the liver fluke which infects the primary host is, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया या फिर रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेटासर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक इज, एफ मतलब फैसियोला हिपैटिका यकृत प्रणाप के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। बताइए, सीप, स्नेल, मैन या फिर बर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस अब्सेंट, निम्नलिखित में से गुदा किसमें अनुपस्थित होता है? लीच में, राउंड वॉर्म में, अर्थ वॉर्म में या फिर फ्लैट वॉर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लैट वॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेप वॉर्म इज, टीनिया सोलियम फीता कृमि में पाए जाने वाले श्वसन का एक प्रकार है। बताइए, एरोबिक, इंडो रेस्पिरेशन, स्कोटो रेस्पिरेशन या फिर एन एरोबिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन एरोबिक। क्या हो जाएगा? एन एरोबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हेक्साकेंथ इज अ लार्वल स्टेज ऑफ, हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है एस्केरिस, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, स्टार फिश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टैपवर्म। क्या है? हेक्साकेंथ लार्वा किसमें पाया जाता है? टैपवर्म में। उसके बाद याद रखिएगा जो हमारा क्या दिया हुआ है, एस्केरिस। एस्केरिस में जो लार्वा स्टेज होता है वो होता है रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। एस्केरिस में कौन सा लार्वा पाया जाता है? रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। उसके बाद फाइलेरियन वॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा, माइक्रोफाइलेरिया। और उसके बाद हमारा जो लिवर फ्लूक दिया हुआ है, लिवर फ्लूक में कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो रेडिया लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है? रेडिया लार्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। एपोलाइसिस, स्टोरबाइलेशन या फिर मेटामेरिज्म, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एपोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है एस्केरिस में, टीनिया में, कॉकरोच में या फिर अर्थवॉर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द एडल्ट टैपवर्म डिराइव्स नरिशमेंट बाई, वयस्क फीता कृमि पोषण लेता है। बताइए, सकिंग ब्लड थ्रू द सकर्स, चूसकों के द्वारा रक्त चूषण करके, फीडिंग ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ द होस्ट, एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल, सकिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड बाय द सकर्स, पोषक को आंत की श्लेष्म झिल्ली पर पोषण के लिए निर्भर रहकर पोषक के पचे हुए खाद्य को देहभित्ति से अवशोषित करके पोषक के पचे हुए खाद्य को चूसक के द्वारा
चूज कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है इन विच 310 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। निम्नलिखित में से किसमें मल द्वार एब्सेंट होता है? बताइए। लीच में, राउंड वॉर्म में, अर्थ वॉर्म में या फिर फ्लैट वॉर्म में? किसमें हमारा एनस ही नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? हमारा फ्लैट वॉर्म में एनस नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following set includes all hermaphrodites animal? निम्नलिखित में से कौन सा समूह उभयलिंगी है? एस्कैरिस, हाइड्रा, आपसे पूछा है उभयलिंगी है तो बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, एस्कैरिस, हाइड्रा अर्थवर्म, हाइड्रा लोकस्ट, लीच, टेपवर्म, टोड, स्टारफिश, लीच, हाइड्रा, ट्रैपवर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीच, हाइड्रा और टेपवर्म। क्या हो जाएगा? लीच, हाइड्रा और टेपवर्म। ये तीनों क्या है? हमारा हर्माफ्रोडाइट है। तो ये हमारा आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में था क्वेश्चंस। ये हमारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चंस था। अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो ये बहुत बैड है। मैंने बोला है कि आप क्या करिए, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लास्ट में हम देते हैं उसका आंसर जरूर कमेंट में बताया करिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं लीवर फ्लूक, डॉग टैपवर्म, ब्लड फ्लूक या फिर सीप फ्लूक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा था ब्लड फ्लूक। क्या था? ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं कॉमनली? ब्लड फ्लूक जानते हैं। अगर आपने ये सारी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके हेलमिंथेज, हो सकता है कि बाद में आप ये कभी पढ़ रहे हो तो मैंने ये टॉपिक्स क्या कर दिया होगा, अपलोड कर दिया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। जो आज का हमारा होमवर्क है, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन। ऑस्मोट्रॉफी किसमें पाया जाता है? एस्कैरिस में या फिर पैलीमोन में, पाइला में या टेनिया में? इसका आंसर जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो भी कमियां होती हैं या फिर जो भी फीडबैक होता है, एक बार फीडबैक जरूर दिया करिए अपना कमेंट में, कि हम उसको इम्प्रूव कर सके या थोड़ी सी हैप्पीनेस हमें मिलती है। तो ठीक है, बस इतना ही, और कुछ मुझे नहीं बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। आपका दिन शुभ हो, आप आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।